सीयूईटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है और अगर आप टारगेट कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को, चाहे आप कोई भी कोर्स टारगेट कर रहे हो, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीएलएलबी हो, कोई भी कोर्स हो, तो आप अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कुछ चीजें आपको बहुत ध्यान से करनी है, जो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। फॉर्म में आपको अगर फिल करना है तो आपके कॉम्बिनेशन हो गए या बीएचयू क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपसे मांग रही है, वो सारी चीजें आपको स्पष्ट तौर पर देखना होगा, समझना होगा। नहीं तो अगर आप एक गलती कर देते हैं तो आगे चल के आप हो सकता है एग्जाम अपना बहुत बाकायदे अच्छे तरीके से दे लें, आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाएं, लेकिन आप काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर आप उसकी क्राइटेरिया में नहीं आएंगे तो वो क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है। आप कोई भी कोर्स ले रहे हो, कोई भी कोर्स आप चूज कर रहे हो, तो हर एक कोर्स के लिए आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भर रहे हो तो स्पेशली जब आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करें तो क्या क्या चीजों का बाकायदा ध्यान देकर रखना है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, काउंसलिंग हो, एग्जाम हो या एग्जाम की प्रिपरेशन, हर चीज सीयूईटी की जो भी समस्याएं हैं वो सब कुछ सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल के इस प्लेटफॉर्म पर उसका सोल्यूशन दिया जा रहा है आपके लिए। हर समय हम यहाँ पे खड़े हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर भी यहाँ पे आपको दिखा हुआ मिल रहा होगा 9336257345। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई एक भी छोटा से छोटा स्टेप अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं स्टार्ट करी है, आप तैयारी कर रहे थे, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, तो आप हमारे कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। कोई भी कोर्स हो, चाहे आप बीए के लिए कर रहे हो तो आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चूज करना होगा, हो सकता है आपको लैंग्वेज चूज करना हो। अगर आप बीएससी के लिए भर रहे हो तो आपको डोमेन चाहिए। तो हर एक सब्जेक्ट डोमेन की तैयारी यहाँ पे कराई जाती है, चाहे आप बीए चूज करें, चाहे आप जीएटी प्लस लैंग्वेज, चाहे बीएससी करें, चाहे बीकॉम करें, चाहे बीबीए, चाहे बीवोक, हर एक कोर्सेज हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। आप जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। सीयूईटी स्टडी कैपिटल का आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, एप्लीकेशन प्ले स्टोर से मिल जाएगा। और जुड़ने से पहले आप याद रखिएगा, अगर आप बाय नाउ पे टैप कर रहे हैं तो आपको स्पेशल ऑफर भी दिया जा रहा है। कूपन कोड लगाइए, यहाँ पे आपको 20% ऑफ मिलेगा। कूपन कोड यहाँ पे दिया गया है, चाहे आप संस्कार सर लगा दीजिए, चाहे आप सूरज सर लिख दीजिए, सब कुछ कैपिटल में बिना किसी स्पेस के। और जुड़िए हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ में भी, आपको हर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि देखो यार, सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि कोई एक इंफॉर्मेशन अगर आपसे रह गई तो हो सकता है वो आपके तैयारी में, या हो सकता है आपकी परीक्षा फॉर्म में ही कुछ आपको वो विशेष जानकारी दे के चला जाए। तो आपको नोटिफिकेशन ऑन रखना है, सीयूईटी के लिए डेडिकेटेड हो जाना है। बोर्ड्स को अगर आप देख रहे हैं तो बोर्ड्स के साथ साथ सीयूईटी को अब इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दीजिए। चले भाई, तो आप कोई भी कोर्स टारगेट कर रहे हो, अगर आप बीएचयू के लिए टारगेट कर रहे हैं, बीए या फिर बीएससी या बीएससी मैथमेटिक्स हो या बायो हो, बीएससी एजी हो या बीवोक हो या बीए एलएलबी हो, बीकॉम हो, मैं पूरा का पूरा यहाँ पे आपको एक एक समरी दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ओपन करा है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है। वेबसाइट में मैं सिंपली गया हूँ, कहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये यूनिवर्सिटी का यहाँ पे आपको सेक्शन दिखेगा। कहाँ है भाई? ये यूनिवर्सिटीज। जैसे आप टैप करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बीएचयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आपने उस पर टैप करा, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ही दिख जाएगा यहाँ पे अलीगढ़, फिर से असम, फिर बाबा साहब भीमराव, फिर से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आपने इस पर टैप करा, आपका पूरा का पूरा पीडीएफ खुल गया। ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, याद रखिएगा। इसमें सब कुछ चीजें आपकी मेंशन करी गई है जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना है। जैसे अगर आप करना चाहते हैं बीए, यहाँ पे ऑनर्स में लिखा गया है, आपको यहाँ पे कोई भी ऑनर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक इकोनॉमिक्स हुआ, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ। तो आपको क्या बोला है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म में क्या चूज करेंगे? आपका एक लैंग्वेज होना चाहिए, दैट शुड बी हिंदी और इंग्लिश। उसके साथ आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। अगर आप ये दोनों चीजें सेलेक्ट करते हैं तभी आप बीए की काउंसलिंग कराने आप आ पाएंगे यहाँ पे। उसके बाद ऑनर्स की बात तो हम फर्दर बाद में करेंगे, पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपकी? भाई आप 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में पास होने चाहिए, साथ में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट जो भी आपके सब्जेक्ट्स हो। और यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के तौर पे भी लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉट टू बी मोर देन 22 ईयर्स ऑन 1 जुलाई 2026। मतलब आपकी जो एज होनी चाहिए 1 जुलाई 2026 से 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही आप डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पे देख सकते हैं। आपको मैंने बीएलएलबी भी कहा था, तो बीएलएलबी की भी बात कर लेते हैं। अगर आप बीएलएलबी करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे सेम लैंग्वेज आपकी हिंदी आइदर इंग्लिश में से एक होनी चाहिए। लैंग्वेज आपका आप सेलेक्ट करने के बाद आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना पड़ेगा। वहां पे आपको कोड वाइज दिखा होगा, ठीक है। जैसे डोमेन जितने होते हैं वो आपके स्टार्ट होते हैं 200 कोड से, ठीक है, 201, 202 ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पे इंग्लिश क्या है 101, 102 यहाँ पे है। ऐसे बहुत सारे आपको लैंग्वेजेस दिख जाएंगे। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है यहाँ पे 501 है, लेकिन आपको चूज क्या करना होगा, आइदर हिंदी और इंग्लिश फॉर बीएचयू। आगे बढ़ेंगे आप,
बीकॉम के लिए अगर आप चूज कर, अच्छा यहाँ पे मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात नहीं करी, हाँ यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, 10+2 आपका होना चाहिए। और अगर आप इंटीग्रेटेड या भाई 5 ईयर का BLLB ऑनर्स है तो मिनिमम मार्क्स आपके क्वालिफाइंग जो होने चाहिए एडमिशन में वो शुड नॉट बी लेस देन 50%। टोटल मार्क्स इन केस जनरल कैटेगरी एप्लीकेंट्स 45 आपके ओबीसी के लिए चलेंगे और 40 एससी के लिए चलेंगे। ये 5 ईयर BLLB की बात कर रहा है भाई, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप 10+2 के बाद यहाँ पे आपका एक ही कोर्स में आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, साथ में जो है आपकी LLB की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। ऐसे में बात करूं बीकॉम के लिए तो यहाँ पे बताया है कि आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अकाउंटेंसी होनी चाहिए या बुक कीपिंग जो भी हो, यूजुअली सबके पास में अकाउंटेंसी होता है। और दूसरा जो होना चाहिए सब्जेक्ट आपका बिजनेस स्टडीज होना चाहिए और तीसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। याद रखिए कई बच्चे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स लेके काउंसलिंग कराने आते हैं तो उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। आपको सेलेक्ट क्या करना होगा, आपकी अकाउंटेंसी होनी चाहिए, आपका बिजनेस स्टडीज होना चाहिए, ये कंपलसरी है, उसके साथ में आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। एंड देन आप यहाँ पे फर्दर देख सकते हैं कि आपका 10+2 इक्विवेलेंट एग्जाम में आप कॉमर्स से होने चाहिए, इकोनॉमिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस, ये जो आपके सब्जेक्ट हैं वो होने चाहिए, मतलब ऑप्शनली आपके चाहे अकाउंटेंसी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, ये आपके होने चाहिए। और कॉमर्स स्ट्रीम भी यहाँ पर लिखी हुई है प्रॉपर। तो ये चीजें हैं, याद रखिए। गलती वो जो मैंने आपको बताई कि इकोनॉमिक्स के बेसिस पे भी सोचते हैं बच्चे कि BHU में एडमिशन हो जाएगा, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स आपसे नहीं मांग रहा है, साफ साफ अकाउंटेंसी और BST यानी कि बिजनेस स्टडीज आपसे मांग रहा है, साथ में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मांग रहा है। ऐसे जब आप BSc की तरफ आते हैं, एग्रीकल्चर की जब मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर में आपके 3 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। अगर आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है तब भी बल्ले बल्ले है, आपका हो जाएगा। लेकिन अगर इनकेस आपको लगता है कि सर मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी वीक है, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या मैथमेटिक्स से आप मैथ स्ट्रीम से आप नहीं थे, आप बायो स्ट्रीम से थे, तो आप चूज करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर यहाँ पे भी थोड़ी सी कमी है, मेरे पास में जो है वो बायो नहीं है, वो सॉरी फिजिक्स नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एग्रीकल्चर, बायो और केमिस्ट्री चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे भाई आपकी सेम वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर से करना चाहते हैं तो वो आपका 10+2 एग्जामिनेशन होना चाहिए एग्रीकल्चर से। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए, जहां आपका एग्रीकल्चर स्ट्रीम हो। तो कोई यूजुअली एग्रीकल्चर किसी के पास होता नहीं है, सब PCM और PCB के थ्रू ही आते हैं, ठीक है। आगे बढ़े अगर हम, तो यहाँ पे BSc ऑनर्स की भी बहुत सारी बातें लिखी हुई, जैसे आप BSc बॉटनी में, केमिस्ट्री, जूलॉजी या होम साइंस में करना चाहते हो तो आपका PCB होना चाहिए और 10+2 और 22 साल से ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। ऐसे में BSc की तरफ चलूं, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री की तरफ, देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको इसी में मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब इसमें भी केमिस्ट्री मिलता है लेकिन फिजिक्स इसमें ही मिलेगा। तो आपको केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स आपका 3 डोमेन होना चाहिए। नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, एनी काइंड ऑफ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। आपको अगर BSc में एडमिशन लेना है BHU में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ डोमेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे सर कि मुझे BHU के अलावा भी DU टारगेट करना है, मुझे AU टारगेट करना है, तो आपको यह देखना होगा कि सर जैसे यहां पे मुझे एलिजिबिलिटी, यहां पे मुझे 3 डोमेन लेने पड़ रहे हैं और DU में मुझे एक लैंग्वेज के साथ 3 डोमेन लेने पड़ रहे हैं, तो आपको यहां पे आप एक लैंग्वेज एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ जाएगा। लेकिन जब आप देखेंगे AU को, तो AU क्या कहेगा कि मुझे 2 डोमेन और एक लैंग्वेज और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए, तो आपने एक लैंग्वेज और 3 डोमेन चूज किए हैं, 2 डोमेन से एक ज्यादा ही है, लेकिन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं आपके पास में, तो आपको GAT भी लेना पड़ जाएगा। तो अगर आप सिर्फ BHU को टारगेट कर रहे हैं तो BSc के लिए तो आपका लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम देना व्यर्थ हो जाएगा। अगर आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं BSc के लिए, तो आपके लिए जो कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा। बाकी सिर्फ BHU के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही आपके लिए आपके जो मार्क्स होंगे वो ऐड होंगे और काउंसलिंग में इसी के बेसिस पे आपकी कट ऑफ भी बनेगी। अब देखो BHU में 2 चीजें एक्स्ट्रा भी होंगी, मैं बता देता हूं। जैसे यहाँ पे लिखा है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी डेयरी टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे बीटेक का कोर्स भी ऑफर करती है BHU। अब ये देखो 2 तरीके से है, पहला है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, दूसरा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फूड टेक्नोलॉजी। तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फूड टेक्नोलॉजी हो या आपका डेयरी टेक्नोलॉजी हो, दोनों में PCM के थ्रू आप इंटर कर सकते हैं और इसमें भी कोई एज इट इज अलग क्राइटेरिया नहीं है, सेम टू सेम BSc वाली ही है, तो इसमें भी आप आ सकते हैं। अब ये सब चीजें फैशन डिजाइनिंग वगैरह में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो देख लीजिए, लैंग्वेज प्लस आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। BBA के लिए भी बच्चे सोचते हैं कि सॉरी BVOC के लिए, तो BVOC का भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप किसी भी ये BVOC के सारे कोर्सेज हैं जहां पे आप देख सकते हैं वोकेशनल के सारे कोर्सेज हैं, उनके लिए आपको क्या चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री हो, तो आप देख सकते हैं किसी भी स्ट्रीम से आप अपना BVOC का सिलेक्शन कर सकते हैं। बट स्पेशली अगर किसी में, जैसे मान लो आपको मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में करना है BVOC, तो आप इसको स्पेशली देख लीजिएगा। जैसे ये रहा, अब यहाँ पे जो जो चीजें लिखी हुई है एलिजिबिलिटी में आप फुलफिल हैं, तभी आप देखिएगा ये पूरा का पूरा ढड्ढा
आप एक बार समझ लीजिएगा स्पष्ट तौर पर, तभी एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करिएगा। नहीं तो अगर आपको बीएससी में एडमिशन लेना है, आपने लैंग्वेज और जनरल टेस्ट भर रखा है, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर आपको बीए में एडमिशन लेना है और आपने डोमेन का सिर्फ एग्जाम दिया है, लैंग्वेज जीएटी का नहीं दिया है, तो भी आपके लेने होगी। मोस्ट ऑफ द बच्चे गलती करते क्या है, उनको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में नहीं पता होता, क्योंकि अगर मैं आप 12th का स्टूडेंट हूं तो मुझे नहीं पता है कि जीएटी क्या है, ना मुझे पढ़ाई जाती है, तो बच्चे यूजुअली छोड़ देते हैं जीएटी को, समझ में नहीं आता उनके क्या है। लेकिन जब आप सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हैं तो यहां आपको जीएटी पढ़ना पड़ेगा, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर जीएटी का सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें इसमें पूछी जाती हैं, जो मैं बात करूं एनटीए भी प्रॉपर क्लियर नहीं करता जीएटी का सिलेबस, लेकिन स्टडी कैपिटल के सारे जो भी मेंटोर्स हैं जो जीएटी पढ़ा रहे हैं, उनको अनुभव है पिछले 4-5 वर्षों का कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं। मैं अगर बात करूं तो करंट अफेयर हो गया, जीके जीएस हो गया, ऐसे ही आपका रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये सब चीजें आपकी मिला के आपका जीएटी बनाती हैं। तो उसके प्रॉपर आपको अगर समझना है, पढ़ना है, तो आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। एज इट इज मैंने पहले ही बता रखा है, यहाँ पे एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं, सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए एंड देन विजिट टू द कोर्सेज। आपको ये फर्दर सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, आप किसी भी कोर्सेज के साथ, जो भी आपके डिजायर्ड कोर्स हो, उनके साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको फर्दर कौन सी दिक्कत आ रही है, चाहे फॉर्म भरने के दौरान या प्रिपरेशन में। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।